Hello friends, today my topic is characteristics of 5 classification kingdom. ठीक है, तो आज हम लोग आर्यच विटेकर के 5 क्लासिफिकेशन किंगडम के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने 1 by 1 इसके जो फर्स्ट लेक्चर था हमने बात किया था। तो आज हम लोग बात करेंगे आर्यच विटेकर के जो 5 क्लासिफिकेशन किंगडम हैं उनको हम समराइज कर दिए हैं और 1 by 1 इसको हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देन हम अच्छे से बताएंगे इसके बाद मोनेरा के बारे में, प्रोटिस्टा के बारे में, फंजाई के बारे में, प्लांटी के बारे में और एनिमिलिया के बारे में। तो ठीक है, आज हम चालू करते हैं बताना। ठीक है, सब लोग तैयार हैं तो स्टार्ट हो जाइए। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में तो आता है मोनेरा। हमने जब बताया था तो उस समय बताया था कि मोनेरा जो होता है वो प्रोकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है, यानी प्रोकैरियोटिक होता है और यूनिसेलुलर होता है। और इनके अंदर क्या जो सेल वॉल होता है वो नॉन सेलुलोजिक होता है। नॉन सेलुलोजिक का मतलब वो सेलुलोज का नहीं होगा, क्या होगा, पॉलीसेकेराइड हो सकता है या एमिनो एसिड का बना हो सकता है। इसके मोनेरा के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर होता है। कैसा होता है, सेलुलर होता है। उसके बाद मोनेरा का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रोपिक भी होता है और हेटेरोट्रोपिक भी होता है। तो ऑटोट्रोपिक में केमोसिंथेटिक यानी केमिकल के माध्यम से फूड का फॉर्मेशन और फोटोसिंथेसिस यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइट के माध्यम से भी फूड का फॉर्मेशन होगा। हेटेरोट्रोपिक में तो होता है सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक। सेप्रो यानी डिकेइंग फूड मटेरियल यानी सड़े गले चीज से कोई पौधा उससे एनर्जी लेके ग्रोथ होकर ले, जैसे फंजाई में होता है। अब पैरासिटिक जो टोटली डिपेंड हो अनदर ऑर्गेनिज्म पे उसे पैरासाइट कहते हैं, जो डिपेंड हो, टोटली डिपेंड हो उसी ऑर्गेनिज्म पे और उसी से वो अपना भोजन सब तैयार करे खाए, उसे हम पैरासिटिक कहते हैं। बोलो, अब हम ए रहा मोनेरा का एक लुक एकदम समराइज्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोटिस्टा का। तो हमने बताया था कि यूकैरियोटिक होता है, यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है। हमने अमीबा का एग्जांपल लेके बताया था। किस चीज का, अमीबा का। ठीक है, तो प्रोटिस्टा में क्या होता है भाई, सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कुछ प्रोटिस्टा में जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट होता है। बोलो, सही है। उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है भाई, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जाएगा। इसके अंदर क्या होता है, प्रोटिस्टा में कैसा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो सेलुलर होता है। और क्या होता है भाई, ऑटोट्रोपिक में फोटोसिंथेसिस के जरिए भी भोजन का फॉर्मेशन होता है और हेटेरोट्रोपिक भी होते हैं। हेटेरोट्रोपिक मतलब जो अपना भोजन स्वयं ना बना पाए, ठीक है, डिपेंड ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, इज कॉल्ड हेटेरोट्रोपिक। ठीक है, फंजाई यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है। यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर होता है और इनके जो सेल वॉल होते हैं वो किस चीज के मिलके बने होते हैं, काइटिन की। जो फंजाई की सेल वॉल होती है किस चीज के मिलके बनी होती है, काइटिन की। ठीक है, दूसरी बात, इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू भी होते हैं। ठीक है, और दूसरी बात हेटेरोट्रोपिक होते हैं। हेटेरोट्रोपिक में क्या होते हैं, ये सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक होते हैं। हमने बताया था सेप्रोफिटिक उसे कहते हैं जो डिकेइंग फूड मटेरियल को क्या करके, खा के एनर्जी लेके अपना ग्रोथ कर दे, उसे क्या कहते हैं, सेप्रोफिटिक। सौ से सड़ा हुआ, सड़े हुए चीज को क्या करना, लेके और बॉडी का ग्रोथ कराना। बोलो, उसे क्या कहेंगे, हेटेरोट्रोपिक बोलेंगे, सेप्रोफिटिक। उसके बाद प्लांटी यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है। इसकी जो सेल वॉल होता है प्लांट का सेलुलोजिक होता है। क्या होता है, सेलुलोज से मिलकर बना होता है। बॉडी न्यूक्लियर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन टिश्यू होता है, ऑर्गन लेवल का होता है। बोलो ना। और ये क्या होता है, फोटोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक होता है और फोटोसिंथेसिस। दे मेक देयर ओन फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सन लाइट। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है भाई, यूकैरियोटिक होता है, मल्टी सेलुलर होता है। बोलो, न्यूक्लियर वॉल क्या होता है, एब्सेंट होता है। एनिमल सेल के अंदर न्यूक्लियर वॉल सेल वॉल एब्सेंट होता है, यानी एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल पाया जाता है, नहीं पाया जाता। ठीक है, दूसरी बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है, प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर आल्सो फाउंड या सेल मेम्ब्रेन आल्सो फाउंड। ठीक है,
दूसरी बात, बहुत टिश्यू ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक, इसमें होलोजोइक होता है, सैप्रोफिटिक होता है। यानी कुछ ऐसे भी एनिमल है जो सड़े गले चीज को खा के भी अपना भोजन तैयार करेंगे, अपनी एनर्जी बनाएंगे, अपना शरीर ग्रोथ करेंगे। और होलोजोइक उसे कहते हैं कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर दे, उसे होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये रहा आपका ओवरऑल व्यू। क्या 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन दिया था, आर्यच विटेकर, कितने सन में, 1969। याद रहे तो इस टॉपिक को अब हम पूरा डिलीट करते हैं और आगे का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है किंगडम मोनेरा। ठीक है, तो हम डिलीट करके आगे हम चालू करते हैं। आओ ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए। और इस समय जो कोरोना महामारी का दौर चल रहा है तो अपने घर में रहिए और खूब अच्छे अच्छे वीडियो देखिए एजुकेशन वाला, और घर पे ही पढ़िए, घर पे सोए रहिए, पढ़ते रहिए, बाहर मत निकलिए। ठीक है, और अच्छा अच्छा बना के खाना खाइए और रसगुल्ला जरूर खाइए। ठीक है, क्योंकि रसगुल्ला में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज की मात्रा ज्यादा होती है जो डायरेक्ट क्या पैदा करेगी, एनर्जी। तो ठीक है, आज हम लोग चालू करते हैं किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा, ठीक है, हमने बताया था जो किंगडम मोनेरा होता है वो क्या होता है, सोल मेंबर ऑफ द बैक्टीरिया। यानी ये क्या होता है कि बैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया आर सोल मेंबर ऑफ मोनेरा। ठीक है, क्या होता है, सोल मेंबर होता है। दूसरी बात हमने बताया था कि ये क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है, और क्या होता है भाई, प्रोकैरियोटिक होता है। बोलो, बताया था कि नहीं बताया था इस बात को, पक्की बात। हम बात करते हैं, हमने बताया था कि मोनेरा जो होता है यूनिसेल्युलर यानी एक सेल का बना होता है, प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मतलब प्रिमिटिव और कैरियोट मतलब न्यूक्लियस, यानी इनके न्यूक्लियस पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं। अगर हम अगर बात करें नॉर्मल, एक मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, क्या है, अगर एक बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल वॉल पाए जाते हैं। बोलो भाई, बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है, टफ ऑफ सेल वॉल पाई जाती है जो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। बोलो ना, तो बैक्टीरिया के अंदर सबसे पहले सेल वॉल पाई जाएगी। बोलो, सेल वॉल, ठीक है। और इनके अंदर जो क्या होता है भाई, जेनेटिक मटेरियल का होता है कुछ। ये क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरिया के अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए, याद रहे, इसे प्लाज्मिड के नाम से भी जानते हैं। इसी प्लाज्मिड को हम बायोटेक्नोलॉजी में आगे पढ़ाएंगे कि प्लाज्मिड के बारे में पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे, लेकिन यहाँ पे आपको बैक्टीरिया के बारे में जानना है तो यही जानेंगे। तो बैक्टीरिया का भाई बाहरी क्या लेयर होता है, उसे क्या कहते हैं, सेल वॉल। और ये सेल वॉल किसका बना होता है, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। बोलो, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की। और जो जितने भी यहाँ लिक्विड है बैक्टीरिया सेल के अंदर, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है। यानी सेल में जितना भी रिएक्शन होता है, जितना भी केमिकल रिएक्शन होता है, वो कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। इसलिए साइटोप्लाज्म को मेन एराइना ऑफ द सेल कहा जाता है। यानी ये युद्ध होता है, यानी सेल के अंदर जितने भी केमिकल रिएक्शन होते हैं वो कहाँ होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं। तो सही बात है। तो ये भाई इसके अंदर क्या है, ये जेनेटिक मटेरियल है, कुछ राइबोसोम पाए जाएंगे। बोलो ना, राइबोसोम। ये राइबोसोम क्या होते हैं, 70S के होते हैं, और यही पैदा करता है क्या, प्रोटीन। क्या पैदा करता है, प्रोटीन। यानी इसके अंदर एक चीज और होता है भाई, सर्कुलर डीएनए, जिसको हम, और सर्कुलर डीएनए और प्लाज्मिड। बोलो ना, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए। इसी प्लाज्मिड के बारे में हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये रहा एक बैक्टीरिया का एक नॉर्मल लुक। जो बैक्टीरिया की बाहरी लेयर में क्या होता है भाई, सेल वॉल होता है। सेल वॉल किससे मिलकर बना होता है, बैक्टीरिया का पेप्टाइडोग्लाइकान का। पूरा जो क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, और इसके अंदर सर्कुलर डीएनए और प्लाज्मिड भी बोलते हैं। और क्या होता है, राइबोसोम जो 70S होता है। राइबोसोम का मेन काम है फॉर्मेशन ऑफ सिंथेसाइज प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल। बोलो ना, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर क्या माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता भाई। माइटोकॉन्ड्रिया तो एनर्जी कैसे बनती होगी, तो इसके अंदर क्या होता है, जो बैक्टीरिया की इनर मेम्ब्रेन होती है वो फोल्ड होके गुब्बारे की तरह संरचना बनाती है, जिसे मेसोसोम कहते हैं। और यही मेसोसोम क्या होता है, एनर्जी पैदा करता है। ठीक है, तो ये था एक बैक्टीरिया का नॉर्मल लुक। अब हम देखेंगे कि टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द सेल। क्या देखेंगे, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ सेल। हटा दे इसको, जल्दी जल्दी में वीडियो को कवर करना है, ठीक है।
ऐसे आप नोट करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए और गाना गाते रहिए। ठीक है, हम बात करेंगे अब टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ शेप। बोलो ना, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। ठीक है, तो हमने शेप के बारे में बात किया बैक्टीरिया का। तो भाई बैक्टीरिया क्या होता है, रॉड शेप का होता है, रॉड, एकदम रॉड की तरह बैक्टीरिया होता है। ठीक है, रॉड शेप बैक्टीरिया। तो ये कौन सी बैक्टीरिया होती है, बैसिलस। आप लोग सुने होंगे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ये ऐसी बैक्टीरिया है जो कहां पाई जाती है, मिल्क में। और ये क्या करता है, या मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। कौन सी बैक्टीरिया होती है, रॉड शेप बैक्टीरिया, उसका नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्फेरिकल बैक्टीरिया। स्फेरिकल बैक्टीरिया ऐसे स्फेरिकल की तरह होती है, उसे क्या बोलते हैं, स्फेरिकल बैक्टीरिया। और इसको हम क्या बोलते हैं, एक टर्म यूज करते हैं, कोकस। ठीक है, स्फेरिकल बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, कोकस टर्म यूज करते हैं। यानी अगर एक स्फेरिकल है तो इसे कहेंगे मोनोकोकस। क्या बोलेंगे, मोनोकोकस। अगर दो स्फेरिकल एक साथ हैं तो इसे कहेंगे डिप्लोकोकस। बोलो ना, डिप्लो। अगर एक साथ बहुत सारे एक रिंग में बैक्टीरिया स्फेरिकल अरेंज हो उसे हम क्या बोलेंगे भाई, स्ट्रेप्टोकोकस। बोलो, याद रहेगा स्ट्रेप्टोकोकस। उसके बाद अगर यही स्फेरिकल बैक्टीरिया एक झुंड में रहे, एक क्लस्टर में रहे, एक गुच्छे में रहे, उसे कहते हैं स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। क्या कहते हैं भाई, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया आर फाउंड इन द स्किन। कौन सी बैक्टीरिया स्किन में पाई जाती है, स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया। और मोनोकोकस, डिप्लोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। तो इतनी बात ऑन द बेसिस ऑफ शेप के आधार पे हम लोग पढ़ रहे हैं, तो रॉड शेप, स्फेरिकल शेप। और अब हम लोग बात करेंगे भाई कॉमा शेप की बैक्टीरिया। क्या हम इतना डिलीट कर सकते हैं, तो कर दे रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए एक बार। हो गया, हटा दे रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे भाई क्या, कॉमा शेप बैक्टीरिया। हमने दो बताया है, कौन कौन, रॉड शेप बैक्टीरिया और क्या, स्फेरिकल बैक्टीरिया। अब बता रहे हैं कोमा शेप बैक्टीरिया। तो ऐसे होता है कॉमा शेप। ठीक है, कॉमा शेप बैक्टीरिया ऐसे होता है। तो क्या कॉमा शेप में एक एग्जांपल विब्रियो, इसको क्या बोलते हैं, विब्रियो। ठीक है, और एक होता है स्पाइरेलम। क्या होता है, स्पाइरेलम बैक्टीरिया। ठीक है, तो इस बैक्टीरिया में क्या होता है भाई, ऐसे बहुत सारे फ्लैजिला निकले होते हैं, फ्लैजिला होता है। तो ये क्या है बैक्टीरिया का, फ्लैजिला क्या करता है, किसमें हेल्प करता है, बोलो भाई, लोकोमोशन। फ्लैजिला हेल्प इन लोकोमोशन। भाई फ्लैजिला रहेगा तभी तो बैक्टीरिया अपने ससुराल जाएगा, क्योंकि बैक्टीरिया का भी तो रिश्तेदारी होगा, तो अपने ससुराल कैसे जाएगा वो भाई, फ्लैजिला के जरिए, एक जगह से दूसरे जगह। यानी फ्लैजिला किसमें हेल्प करता है, लोकोमोशन में जाएगा अपने ससुराल अपनी पत्नी से मिलने। कौन, बैक्टीरिया, किसके जरिए, ड्यू टू फ्लैजिला। ठीक है, फ्लैजिला लोकोमोशन करता है। ठीक है, इतनी बात हो गया, हमने बताया कौन कौन, रॉड शेप, स्फेरिकल शेप, कॉमा शेप और स्पाइरेलियम। ठीक है, अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ द फ्लैजिला। ठीक है, दूसरा मेरा हेडिंग क्या है, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। तो नोट करते जाइए, टाइप ऑफ बैक्टीरिया ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला। अगर हम बात करें भाई फ्लैजिला, तो ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, और एक ऐसे भी होंगे जिसमें फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट। यानी एक ऐसे बैक्टीरिया होंगे जिसमें क्या होगा, फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, एक ऐसे होंगे जो फ्लैजिला एब्सेंट होगा, नो फ्लैजिला। बोलो, ऐसे भी बैक्टीरिया होंगे। तो भाई जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता है उसमें एक टर्म यूज करते हैं, उस टर्म का नाम है क्या, ट्राइकस। क्या पढ़ते हैं उसे, ट्राइकस। क्या टर्म यूज करते हैं, ट्राइकस। और जिसमें नहीं फ्लैजिला है तो कोई टर्म नहीं, बातें नहीं उसका। तो हम जितने भी फ्लैजिले वाले
बैक्टीरिया हैं उनमें हम बात करेंगे, और उसके लिए टर्म होता है जिसका नाम है ट्राइकस। क्या टर्म है? ट्राइकस। पक्की बात, हम ऊपर वाले डिलीट कर देते हैं और ट्राइकस में कितने बैक्टीरिया कितने प्रकार के आते हैं वन बाय वन हम आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, हटा दें इसको। सॉरी, गिर रहा है, हाथ फिसल रहा है। हम सोच रहे हैं जल्दी जल्दी वीडियो बन जाए ताकि बहुत ज्यादा बताना है आपको। ठीक है, ट्राइकस। ठीक है, ट्राइकस की बात करें, अगर ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर एक फ्लैजिला हो, ठीक है, अगर ऐसा बैक्टीरिया जिनके अंदर कितने फ्लैजिला हो? एक फ्लैजिला हो, तो उसे कहते हैं मोनो ट्राइकस। ठीक है, सही है। दूसरा, ऐसा बैक्टीरिया जिसके अंदर दो फ्लैजिला हो, अगल बगल क्या हो, फ्लैजिला लगा हो, तो उसे कहते हैं एम्फी ट्राइकस। बोलो, ऐसा बैक्टीरिया जिनके सरफेस पे एक ही तरफ गुच्छे में बहुत सारे फ्लैजिला हो। समझ में आ रही है बात? तो उसे हम क्या बोलेंगे? बोलो ना, उसे हम बोलेंगे एम्फी ट्राइकस हो गया, लोफोट्राइकस। क्या बोलेंगे? लोफोट्राइकस। पक्का? अब हम बात करेंगे ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों तरफ एक गुच्छे में क्या पाए जाएं? फ्लैजिला पाए जाएं। ऐसी फ्लैजिला पाए, मान लीजिए बैक्टीरिया है स्फेरिकल और इसके दोनों तरफ एक क्लस्टर के रूप में फ्लैजिला पाए जाएं, इसे हम बोलते हैं सिफाइलोट्राइकस। याद रहेगा। अब एक प्रकार की और ऐसे बैक्टीरिया जिनके पूरे सरफेस पे, बॉडी सरफेस पे फ्लैजिला पाए जाएं, उसे हम क्या बोलेंगे? पेरीट्राइकस। बोलो, पक्की बात। ये तो रहा है, आपको हमने बता दिया कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लैजिला बैक्टीरिया कितने प्रकार के होते हैं। अब मेरा अगला टॉपिक है, हटा दें इसको, डिलीट कर दें। अब हम लोग बात करेंगे बैक्टीरिया का एक छोटा सा पॉइंट है, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो अब बैक्टीरिया जान ही रहे हैं तो थोड़ा बेसिक चीजें हैं और जान जाए। ठीक है, तो बात करते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव, भाई ग्राम पॉजिटिव और ग्राम निगेटिव होता क्या है? तो ग्राम क्या है? ग्राम एक साइंटिस्ट है, इन्होंने बैक्टीरिया को देखा और कैटेगराइज किया कि ये पॉजिटिव है, निगेटिव है। तो कैसे किया देखते हैं हम। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो हम जानते हैं इन्होंने क्या किया। सबसे पहले इन्होंने ऐसे ग्राम साहब ने ग्राम स्टेन, अपने नाम का एक स्टेन बनाया। स्टेन, ग्राम स्टेन यानी कोई कलर। एक ग्राम स्टेन है, क्या है? एक कलर है, क्रिस्टल वायलेट कलर का। क्या है? एक कलर है। क्या है भाई? कलर है। बोलो ना, एक क्रिस्टल वायलेट कलर, क्रिस्टल वायलेट। हम इसलिए बता रहे हैं कि कैसे हम पता कर लेंगे कि ये पॉजिटिव है निगेटिव बैक्टीरिया, उसके बारे में हम बता रहे हैं। तो इन्होंने ग्राम साहब ने एक स्टेन तैयार किया जो क्रिस्टल वायलेट था, एक कलर है, टाइप ऑफ कलर। मानते हैं, मान लीजिए कोई एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के बाहरी क्या होगा भाई? क्या होगा? सेल वॉल होगा। तो बैक्टीरिया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, बैक्टीरिया इज आल्सो नोन एज प्लांट। बैक्टीरिया क्या है? प्लांट है। क्यों? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। एंड बैक्टीरिया आल्सो सिंथेसाइज फूड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अगर इन द बैक्टीरिया। ठीक, तो आगे हम चलते हैं। तो क्या होगा भाई? सेल वॉल होगा। बोलो ना, क्या होगा? सेल वॉल होगा। पक्की बात। इसके अंदर कुछ जेनेटिक मटेरियल पाए जाते हैं, जेनेटिक मटेरियल, सर्कुलर डीएनए आपको पता ही होगा। न्यूक्लियोइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है बैक्टीरिया के अंदर? न्यूक्लियोइड पाया जाता है। बोलो ना, ये जो सेल वॉल होता है ये किसका बना होता है भाई? कौन बताएगा? पेप्टाइडो। बोलो, ग्लाइकॉन। पेप्टाइडो ग्लाइकॉन की सेल वॉल पाई जाती है। तो ये था एक नॉर्मल बैक्टीरिया। अगर हम बात करें, मान लो एक बैक्टीरिया ऐसा है कि जिनकी सेल वॉल क्या है? बहुत मोटी है। ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसी बैक्टीरिया जिनकी सेल वॉल क्या है? बहुत मोटी है, बहुत मोटी सेल वॉल है। इसका सेल वॉल क्या है? मोटा है। इसकी सेल वॉल किससे? कोई भी बैक्टीरिया की सेल वॉल कैसे मिलकर? पेप्टाइडो ग्लाइकॉन तो कंपलसरी है पाया जाना, पेप्टाइडो ग्लाइकॉन। और एक चीज होता है इस बैक्टीरिया में, इसकी सेल वॉल थिक होती है,
ठीक होती है इसलिए क्योंकि इसके अंदर टिकोइक कौन सा एसिड पाया जाता है भाई, टिकोइक एसिड पाया जाता है। इन दोनों के कारण इसकी सेल वॉल क्या होती है, सेल वॉल ठीक होती है। बोलो ना, इसकी सेल वॉल क्या होती है, ठीक होती है। ठीक है, तो ग्राम साहब ने बताया इस क्रिस्टल वायलेट को इस बैक्टीरिया के अंदर डाला तो जो टिकोइक एसिड था और पेप्टाइडोग्लाइकॉन था, इस कलर को ये क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया। यानी ग्राम ने क्या किया, इस कलर को इस बैक्टीरिया के ऊपर डाला तो ये बैक्टीरिया क्या कर लिया, उस कलर को एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब ये बैक्टीरिया एब्जॉर्ब कर लिया उस कलर को, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। पक्की बात। उन्होंने एक और बैक्टीरिया लिया ऐसे, इनकी सेल वॉल क्या थी, एकदम पतली थी। सेल वॉल क्या है, पतली है। और ये क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। ये राइबोसोम होगा, ये पूरा साइटोप्लाज्म होगा। ये तो हमने बताया ही था। तो ये किसकी मिले, पेप्टाइडोग्लाइकन, पेप्टाइडो, इसकी क्या है, सेल वॉल क्या है, थिन है, पेप्टाइडोग्लाइकन। बोलो ना, पेप्टाइड। और एक और पतली जो लेयर होती है उसे कहते हैं लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। कैसा, लाइपोप्रोटीन। ये क्या होता है लाइपोप्रोटीन भाई, पॉलीसेकेराइड होता है। क्या होता है, पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड क्या होता है, कार्बो, बोलो ना, कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है, लाइपोप्रोटीन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है। और ये सब क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। पेप्टाइडोग्लाइकन। और इसकी जो सेल वॉल होती है किससे मिलकर बनी होती है, थिन लेयर। कौन सी, कितनी लेयर, थिन लेयर, पतली होती है। तो इसके अंदर भी इस क्रिस्टल वायलेट को डाला गया। बोलो, तो यह इसको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा था, इसलिए जब एब्जॉर्ब नहीं किया इस कलर को, यानी इस पे कलर डाला गया। मान लो होली आता है तो कोई गाल में रंग लगा देता है, तो मान लो हमारे गाल पे वो कलर लग गया, सट गया, नहीं छूट रहा है, हमने कलर को एब्जॉर्ब कर लिया तो हो गए लाल पीले हरे वाले। अब कुछ लोगों पे डाला गया, कुछ लोगों पे डाला गया तो कुछ लोगों पे वो कलर सूट ही नहीं करता, असर ही नहीं करता। कितना भी डालोगे ऐसे पोंछ देंगे, खत्म हो जाएगा कलर। तो ऐसे इस बैक्टीरिया पे डाला गया तो कोई कलर ही नहीं शो किया, कोई कलर शो नहीं किया, तो इसलिए ग्राम निगेटिव इसको बोला गया। यानी इस पे कलर क्या हुआ, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो गया, तो इन्होंने कहा ये ग्राम निगेटिव है। इस चीज को ग्राम निगेटिव। अब हम थोड़ा एक अच्छे से एक चीज लेके पढ़ते हैं, अच्छे से हम इसको समझाते हैं। तो समझ गए, एक कलर को एब्जॉर्ब नहीं किया इसलिए ग्राम निगेटिव, एक कलर को एब्जॉर्ब कर लिया इसलिए ग्राम पॉजिटिव। इसको समझने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। बताएं हम, बताइए सर जी। तो बता रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले मान लेते हैं एक क्या लिया था भाई, एक ग्राम निगेटिव, यहां लिख दे रहे हैं ग्राम निगेटिव। इन्होंने क्या लिया भाई, एक प्लेट लिया और प्लेट पे बहुत सारे बैक्टीरिया को रख दिया ऐसे, कहा आओ भाई तुमको बैठा देते हैं और यहाँ पे बैठो, तुम्हारे साथ हम आज होली खेलेंगे। ठीक है, इन्होंने एक प्लेट लिया, एक स्लाइड लिया, ऐसे मान लीजिए स्लाइड है और इस स्लाइड पे क्या डाल दिया इन्होंने, बैक्टीरिया, और कहा आओ होली खेलते हैं, आज देखते हैं कि तुम कैसे हो। इन्होंने क्या किया, इसको हीट कर दिया। इसको क्या किया, हीट कर दिया। इस प्लेट को जब हीट किया तो इस पे जो प्रेजेंट बैक्टीरिया थे वो क्या हो गए, बैठ गए एकदम उस प्लेट पे, और बैठ गए, क्या हो गए, बैठ गए। ठीक है, तब उस पे हम क्रिस्टल वायलेट, एसीबी मतलब क्रिस्टल वायलेट इसके अंदर डाला। जब बैक्टीरिया इस पे बैठ गए तो क्रिस्टल वायलेट डाला, और डालने के बाद इसको पानी से क्या कर दिया, वाटर से वाश धो दिया, वाटर वाश, यानी इसको क्या कर दिया, धुल दिया। और धुलने के बाद फिर आयोडीन डाल दिया, आयोडीन डाल दिया। ठीक है, और आयोडीन डालने के बाद क्या कर दिया, एल्कोहल से वाश कर दिया। सबसे पहले इसको हीट किया तो इस प्लेट पे जो बैक्टीरिया थे क्या हो गए, ये पूरी तरीके से जाके सूख के उसी पे सट गए। और उसके बाद इस पे क्रिस्टल वायलेट कलर डाल दिया गया, और पानी से धुल दिया, फिर आयोडीन डाल दिया, पूरा कलर हो गए, और फिर उसको एल्कोहल से धुल दिया। तो जो बैक्टीरिया को जो एल्कोहल से धुल दिया, जिनके कलर पूरे तरीके से हट गए, जो कलर मान लो इसको जब इस पे आयोडीन डाला तो सब वायलेट कलर के हो गए, तब क्या किया, उसको एल्कोहल से धुल दिया इस प्लेट को। तो धुलने पे जिनका कलर एकदम निकल गया, जो एकदम कलर निकल गया, उसे कहा ये ग्राम निगेटिव है, ग्राम निगेटिव है। और जो एकदम कलर छोड़े ही नहीं, उस पे आके एकदम पूरा कलर हो गया, समझे, जो कलर नहीं छोड़ा, जब वो डालने पे पूरा एकदम कलरफुल हो गया, बोलो ना,
ये कलर हटा ही नहीं, यानी रंग इस पे डाला तो ये रंग नहीं हटा। किससे? एल्कोहल को धोने से। तो इसे कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। बहुत अच्छी बात है, ठीक है। आप लोग बार बार इसको देख के समझ लीजिएगा। दूसरी बात, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है भाई? इसके अंदर टिकोइक एसिड पाया जाता है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या पाया जाता है? टिकोइक एसिड पाया जाता है। और ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के अंदर टिकोइक एसिड नहीं पाया जाता। ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल क्या होती है? थिन होती है। और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है क्या होती है भाई? बोलो, एकदम मोटी होती है। और दूसरी बात, ग्राम पॉजिटिव क्या होते हैं? लेस पैथोजेनिक होते हैं, लेकिन ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया मोर पैथोजेनिक होते हैं, बहुत बीमारी पैदा करते हैं। तो ठीक है, यहां तक हमने बताया कि पूरा मोनेरा के बारे में हमने बात किया। अगला जो मेरा टॉपिक है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको हम डिलीट कर दे रहे हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया। बोलो ना, याद हो गया? झूमेंगे, गजल गाएंगे, रहने दो, गजल गाएंगे, आपको पढ़ाएंगे। मोड ऑफ न्यूट्रिशन। भाई धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, क्या सबको न्यूट्रिशन की आवश्यकता है? तो भाई बैक्टीरिया को भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता है, वो भी खाना खाएगा, एंजॉय करेगा लाइफ को। तो न्यूट्रिशन दो होता है, कौन कौन भाई? एक होता है क्या बताओ? ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक। और दूसरा क्या होता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक। बोलो ना, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक भाई इसमें भी दो हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यानी इसके अंदर क्या होगा? यानी लाइट भी होगा, लाइट के माध्यम से फोटोसिंथेसिस, और केमिकल के माध्यम से, केमिकल यानी केमोसिंथेटिक, केमोसिंथेसिस। बोलो ना, यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द केमिकल प्रोड्यूस फॉर्मेशन या सिंथेसाइज